स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। टॉपिक आज का हमारा है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर कि इलाकाई जो सकाफत है इसकी तश्कील, इलाकाई सकाफत की तश्कील। तो कल्चर, जैसा कि आपने सुना है, आप जानते हैं कल्चर के बारे में। इसका मतलब है द वे ऑफ लाइफ। इन सिंपल वर्ड यू कैन से द वे ऑफ लाइफ। आप सादा लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी का तरीका, ज़िंदगी चलाने का या ज़िंदगी गुजारने का तरीका। द वे दे डूइंग थिंग्स, ये वो तरीक़ाकार जिसमें लोग चीज़ें करते हैं, काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत जिनकी महसूस होती है, जो ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका लैंग्वेज है। यानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आपकी फूड जो है, आपके क्लॉथेस जो हैं, आपका रिलीजन जो है, यानी किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री के अंदर उसकी ज़बान जो होगी, उसके कपड़े जो होंगे, लिबास जो होंगे, वो उसकी खुराक जो होगी, उसका मज़हब जो होगा, उसका हुनर जो होगा, बाकी उसका बिलीफ जो होगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये कल्चर कहलाती हैं। यही सकाफत है, यही कल्चर है। द कस्टम, द आइडिया, बिलीफ, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एट्सेट्रा फॉर ए पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री। तो अब ये बनते कैसे हैं, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है इंसान को चलाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर आप दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेशन के लिए आपको पहली जो फैक्टर है, जिस चीज़ को इस्तेमाल करोगे, वो है आपकी लैंग्वेज। जब तक आप जबान नहीं इस्तेमाल करोगे तो आप दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो अर्लियर टाइम्स में ये हुआ था कि सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो गई थी इसी बेसिस पे कि उनकी ज़बान अलग अलग थी, वो एक ही कुंबे के थे, उनका तरीक़ाकार एक था, उनका बिलीफ एक था, उनका रिलीजन एक था, उनके आइडिया एक थे, उनके कस्टम एक थे। तो यही उनका कल्चर था, यही उन लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा था इन द अर्लीस्ट टाइम, पहले वक्त में। आज के हम दौर में जब देखेंगे, आज हम जो कल्चर देखेंगे ये इंटरमिक्स कल्चर है। ये इंटरमिक्स कल्चर इसलिए इंटरमिक्स है क्योंकि ये मुख्तलिफ सोसाइटी से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले क्या हुआ करता था, हमारा बोलचाल का तरीका क्या था, हमारा म्यूजिक किस किस्म का होता था, हमारे बिलीफ कैसे कैसे थे, हमारे एटीट्यूड कैसा था, हमारे बिहेवियर कैसे थे, हमारे मॉल कैसे थे, ये सब चीज़ें जो थी ये वक्त के साथ बदल गई। जब से इंसान ने तरक्की करनी शुरू कर दी तो ये सब चीज़ें बदलती गई। जब दूसरी कम्युनिटी, दूसरी सोसाइटी, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली कल्चर जो था ये इंटरमिक्स होता गया, कि बदलता गया। लोगों के जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो बदल गया। तो ये चीज़ें जो हैं, जब भी इनको रिव्यू किया जाता है, जब भी इनको नए तरीके से बनाया जाता है, तो और रीजन और रिलीजन और लैंग्वेज, ये तीन बड़े फैक्टर हैं। किसी भी सोसाइटी के लिए ये तीन बड़े फैक्टर हैं। आपकी लैंग्वेज, आपका रिलीजन और आपका रीजन। ये उस हिसाब से, मान लो अगर आपका रीजन जो है ये टेम्परेटेड जोन है, गर्म इलाके हैं, तो कुदरती बात है आपका जो क्लोथ्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर आप किसी कोल्ड जोन में रहते हो तो आपका क्लोथ स्टाइल जो होगा वो डिफरेंट होगा। आप गर्म कपड़े उसमें पहन सकते हो, गर्मी वाले इलाकों में आप सर्द कपड़े पहन सकते हो। तो आपका ये जो क्लॉथ्स वाला फैक्टर है ये अलग है। और दूसरा, फूड फूड जो है ये भी अलग अलग है। आपकी लैंग्वेज जो है ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है। आपका रिलीजन जो है, यानी हमारे जितने भी रिलीजन हैं ये सब अलग हैं। ये सब उसी सोसाइटी की या उस मुल्क के जो हैं ये कल्चर हैं। तो कल्चर, जैसा कि हमने देखा कि जितने भी आज तक की ये हुई हैं तब्दीलियां हुई हैं, ये
कल्चर को उन्होंने चेंज किया है। जैसे आप मलयालम को ले लीजिए कि मलयालम ये जो था ये रीजनल लैंग्वेज थी, जिसे आप आज केरला कहते हैं, प्रेजेंटली इसको आप केरला कहते हैं। ये उसके कुछ इलाकों में बोली जाती थी, और फिर इसी को, इसी ये जो जबान थी, इसी को उन्होंने अपना ऑफिशियल जबान बना लिया केरला वालों ने, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने केरला वालों ने मलयालम रख ली। तो ये एक रीजनल फैक्टर आ गया, लैंग्वेज का फैक्टर आ गया। और ये रीजनल कल्चर भी है कि उसी इलाके के रहने वाले लोगों ने अपनी ज़बान को फ़रोग दिया कि वो अपनी ज़बान को कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी ज़बान को आगे लेने में और चीज़ों को समझने में आसानी होती थी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया। तो इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलतें हों, और सभी तरीके जो है इनको मिलकर जनरली कल्चर कहते हैं। और इनको प्रिजर्व रखना जो होता है वो किसी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। थैंक यू।